दोस्त प्यार व्यार सब धोखा है, अभी पढ़ लो, यही तो मौका है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करता हूं आज का क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव 6 पार्ट 6। ठीक है, तो ये पार्ट 6 में देखिए बहुत ही इजी ऑब्जेक्टिव है। पहला 41 नंबर में क्या लिखा हुआ है, मूल बिंदु का नियम निम्न में से कौन होगा। मूल बिंदु का क्या, तो जैसे ही आप लोग पढ़े होंगे निर्देशांक ज्योमेट्री, ठीक है ना, तो मूल बिंदु किसको बोलते हैं। यहां पर पिक्चर पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इस तरीके से बनाता हूं तो आपको पता है कि ये वाला को y कहते हैं, इस वाले को y डैश कहते हैं, इस वाले को x एक्सिस कहते हैं ना, और इस वाले को x डैश एक्सिस कहते हैं। तो मूल बिंदु इसमें किसको कहते हैं, तो आपको पता होगा कि मूल बिंदु इस चीज को मूल बिंदु कहते हैं। यहां पर जो है ना x, y, यानी इस जगह पर जो है ना x भी आपका शून्य होता है और y भी आपका शून्य होता है, और इसी चीज को ना आपको मूल बिंदु कहते हैं। इस चीज को आपको मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु कितना होता है, x भी शून्य y भी शून्य। तो ये वाला ऐसा ऑप्शन कहाँ है, तो देख रहे हैं थर्ड में ना, थर्ड नंबर, तो आपका हो जाएगा ये थर्ड नंबर आंसर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं भाई 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, बिंदु P यानी जो x और y है कि मूल बिंदु से दूरी निम्न में क्या होगा। यानी मूल बिंदु का आप लोग को फॉर्मूला याद होगा, जो दूरी सूत्र होता है ना, तो दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √x² प्लस y²। तो बस ऐसा देखिए तो कहाँ लिखा हुआ है, आंसर है कहीं, हाँ यहाँ सेकेंड नंबर, तो आपका इसका सेकेंड नंबर आंसर हो गया। अब आते हैं 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो लिखा गया है बिंदु A, बिंदु है A और यहाँ पर 2,3 तथा B में जो दिया हुआ है वो 4,1 के बीच की दूरी बताना है। तो इसका मतलब यह बोला जा रहा है, यहाँ से ध्यान से देख लीजिए कि अगर एक बिंदु जो है ना, एक बिंदु इस जगह पर है और एक बिंदु अगर इस जगह पर है, तो इन दोनों की जो बीच की दूरी है तो इसको A बोला जा रहा है, इसको A बिंदु, और इसको B बिंदु बोला गया। तो जो A बिंदु दिया हुआ है XY, वो कितना दिया हुआ है, x2 दिया हुआ, और y आपका कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब B में कितना दिया हुआ है, तो B में अगर देखेंगे तो आपका यहाँ पर 4 दे रहा है और यहाँ पर 1 दे रहा है, y 1 और x आपका 4 दिया। और इसको एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, इसको x1 कहेंगे कॉमा इसको y1, x1 y1, इसको कहेंगे x2 y2। ठीक है, अब इसके हिसाब से जो है ना, इसका जो दूरी सूत्र है वो किस टाइप का है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ। दूरी सूत्र तो पता ही होगा क्या है, √ है ना x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है ना, अब अब इसी चीज पर जो है ना, जो ऊपर में दिया गया बस वो बैठा लीजिए। तो x1 आपका कितना है, x1 आपका देख रहे हैं 2 है, तो 2 लिख लीजिए, माइनस x2 कितना है, 4 है ना, तो 4 दे दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y1 कितना है, y1 आपका 3 है तो 3 दे दीजिए, माइनस, और y2 आपका कितना है, 1 है तो 1 दे दीजिए। अब इसके बाद इसको करेंगे तो कितना निकलेगा, इसको करेंगे तो -2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 में से 4 नहीं घटेगा तो 4 में से 2 घटाएंगे, तो 4 के आगे पहले माइनस है तो माइनस दे दिया, 4 में से 2 घटाया तो आ गया तो 2। तो अब इसके बाद 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखिए, आगे करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, अब प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 ना, √8 होगा। और √8 का तो आपको पता है ना, अगर इसको निकालेंगे तो कितना होगा, और छोटा करेंगे तो 2√2 होगा। तो देखिए, तो ऐसा कहीं दिया हुआ है 2√2, तो हम देख रहे हैं कि हाँ इसके सेकेंड नंबर में 2√2 दे रहा है, तो इसका मतलब यह वाला आपका आंसर हो गया, इसका यानी 43 का आपका सेकेंड नंबर आंसर होगा। अब आते हैं 44 नंबर। बोला जा रहा है 44 नंबर क्या, कि साइन यदि साइन A बराबर 1/2 तो
3 cos A माइनस 4 cos Q A का मान क्या होगा। यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन वाला आंसर होगा। तो पहले मैं इसको मिटा लेता हूं। तो यहां देखिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। तो पहले इसको हल करते हैं। तो आपको सबसे पहले इसके लिए जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको समकोण बोलते हैं ना, समकोण आपको बनाना ही होगा, ठीक है ना, समकोण आपको बनाना होगा। अब देखिए यहां पर थीटा की जगह पर ए दिया हुआ है ना, तो यानी हम मान लेते हैं ना कि ये वाला मेरा थीटा है, तो यानी इस एंगल को ए मान लेते हैं, ठीक है। ए इसको मान लिया, बी इसको मान लिया, सी, ये तो 90 डिग्री होता है। अब साइन थीटा बराबर आपको पढ़े होंगे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण पढ़े हैं, जिसको लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो ये चीज होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ऊपर वाले को लंब बोलेंगे ना, तो इसके हिसाब से लंब आपका तो ये होगा, यानी यही थीटा है ना, तो इसके हिसाब से तो लंब आपका ये होगा। तो लंब के जगह पर 1 रखेंगे। अब नीचे वाले को कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण के जगह पर 2 रखेंगे। तो बच गया आधार। तो आधार निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, तो यानी जिसको बी और ए है ना, तो बी ए बोलिए, बी ए या ए बी कुछ भी, तो इसका मतलब होगा कर्ण का, आपको पता है कर्ण का स्क्वायर, यानी डायरेक्ट 2 का स्क्वायर कर लेता हूं, माइनस 1 का स्क्वायर कर लेता हूं, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। अब 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4, माइनस इसका स्क्वायर अगर 1 का स्क्वायर करता हूं तो 1, और 4 में से 1 घटाते हैं तो आएगा √3। √3 तो टूटेगा नहीं, तो यानी इसका मतलब तो √3 आ गया। अब आते हैं क्या भाई, तो कॉस। अब इस पे वैल्यू बैठा लेता हूं मैं। तो देखिए कैसे वैल्यू बैठाएंगे। यहां पर पहले 3 है ना, 1 मिनट, पहले लिख लिया क्या, 3 है तो 3 लिख लिया, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, 3 है तो 3 लिख लिया। अब कॉस ए ना, तो कॉस का क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे कॉस आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार इसके हिसाब से ये वाली होगी ना, तो √3/2 ये हो गया। फिर माइनस है, माइनस दे दिए, 4 है 4 दे दीजिए। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो cos q है, तो यानी इसका मतलब है यही तो cos है ना, तो यानी √3 और 2 का q करना पड़ेगा। √3 का अगर q करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3/3, ठीक है ना। और नीचे में अगर 2 का q करेंगे तो नीचे में आएगा 8, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 3/3/2 माइनस इससे ये कट जाएगा 2 मरते में, तो यहाँ पर क्या आ गया, 3/3/2। अच्छा ये देखिए तो दोनों सेम है ना, तो यानी इसमें से इसको घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो यानी इसका मतलब, कहने का मतलब ये टोटल का जो आया है साइन के हिसाब से मेरा कितना आंसर आया है, 0। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में 0 है कहीं, हाँ देख रहे हैं सेकेंड नंबर में है, तो सेकेंड नंबर आंसर। अब बताता हूँ आप लोग को ना, ये सब सवाल बनाना बहुत ही आसान है। बस थोड़े जो है ना, थोड़ा ट्रिकली कुछ चीज़ सीखिए, ठीक है ना। फार्मूले को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, किताब को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि फार्मूला को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ ले, ठीक है। अब आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन भी बनाना बहुत ही आसान है, इसको तो देख के ही पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे मैं अभी ये वाला बनाया हूँ ना, सेम टू सेम उसी तरह से बनने वाला है, ठीक है। तो चलो भाई मैं इसको भी बना ही देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बोले जा रहा है सेक ए बराबर 5/3, तो tan a का मान क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों में से कौन सा मान होगा। तो सेक बराबर क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि सेक थीटा बराबर होता है आधार बट्टा, सॉरी कर्ण होता है ना, कर्ण बट्टा आधार। सेक थीटा बराबर यही पढ़े हैं। तो ऊपर वाले को कर्ण कहेंगे तो कर्ण तो आपका ये फिक्स है, ये तो 5 हो जाएगा, और नीचे वाले को आधार कहते हैं ना, तो आधार ये तो इसके हिसाब से अगर ये एंगल ए है और इसी को अगर थीटा मान रहे हैं तो इसके हिसाब से तो लंब ये होगा, तो आधार नीचे वाला होगा यानी 3। तब हमको क्या निकालना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा ना। तो यानी जिसको CB बोल लीजिए, CB बराबर अंडर रूट में क्या लिखेंगे, कर्ण ना, तो कर्ण कितना है 5 है,
तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस 3 है तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए, बस। 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। 25 में से 9 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो मेरा 16 आ जाता है। अगर 16 का अगर स्क्वायर करेंगे तो √4 का स्क्वायर आएगा। अगर इसको कर लेते हैं, अगर 4 का स्क्वायर है तो ये तो अपना से कैंसिल हो गया, तो मतलब 4, यानी लंब आपका ये क्या हो गया, लंब जो परपेंडिकुलर है, जिसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, वो आपका 4 आ गया। तो आपको निकालना क्या है, tan A ना। तो आप लोगों को पता होगा कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर A है तो दे ना दीजिए, A ही दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लंब आपका कितना है, इसी को बोलते हैं ना 4, तो 4 हो गया। आधार आपका कितना है, 3। देखिए तो 4/3 कहाँ पर आंसर है, 4/3 सेकेंड नंबर में है ना, 4/3। तो बस बन गया 4/3। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब मैं पहुंच गया हूं 46 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है ना। अब आता हूं, अब इस सारे क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कर देता हूं। ये आज का हमारा जो पार्ट 6 है ना, पार्ट 6 का अंतिम है। टोटल 10 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। अब इसके बाद पार्ट 7 आने वाला है, जरूर देख लीजिए। तो पार्ट 6 में क्या लिखा हुआ है, सॉरी 46 नंबर में क्या लिखा हुआ है, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो मूल गोले तथा नए गोले का आयतन है, इसमें से यानी पूछ रहा है ना, मूल गोले का आयतन का अनुपात और नए गोले का जो आयतन का जो अनुपात होगा ना, वो क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना। इन चारों में से कौन सा जो है ना, कौन सा इसका आंसर होगा, ये एग्जाम बोर्ड में आमतौर पर आता है, इसलिए VVI है आप लोग के लिए, ठीक है ना। तो आगे बढ़ता हूँ। देखो इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले तो गोला आप लोग को पता होना चाहिए, गोले का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, गोला है ना। गोला और सर्कल में ज़्यादातर लोग कन्फ्यूजन होते हैं। देखिए भाई, कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। जो गेंद होता है ना, जो गेंद है जिसको आप टच कर सकते हैं पूरी तरीके से, जो 3D टाइप का डायमेंशन में होता है, जो 3D जैसा होता है ना, तो जिसको टच कर सकते हो, गोला हो गया, गेंद हो गया, या फिर जो भी, तो उस चीज़ को ना गोला कहेंगे, है ना। या फिर गोली खेलते हैं ना, तो उस चीज़ को भी क्या कहेंगे, वो गोले के अंतर्गत में ही आता है। लेकिन जो सर्कल है ना, वो सर्कल ना किसी सतह पर जो है ना बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। और उसका जो है ना वो सर्कल होता है, ठीक है। गोला और सर्कल में ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। सर्कल को जो है, जैसे गोला को टच कर सकते हैं, सर्कल को टच नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, तो गोला को बताते हैं। तो गोला का आयतन का जो फॉर्मूला होता है, जो गोले का आयतन का जो फॉर्मूला होता है, यानी आयतन गोले का, इसको क्या बोल रहे हैं, गोला, इसको गोला बोल रहा है। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4/3 πr3, यही होता है ना। ये V का मतलब होता है उसका वॉल्यूम या आयतन। तो बोला जा रहा है यह, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने योग्य बातें है। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा, बोलते हैं ना नजर हटी दुर्घटना घटी, तो ऐसा नहीं कांड कीजिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो मूल गोले तथा नए गोले का आयतन, मूल गोला किसको बोलेंगे, तो ये तो आपको गोले का ही आयतन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे गोले का आयतन। गोले का जो आयतन होगा, जो मूल्य गोला का आयतन क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है मेन, तो 4/3 πr3, यही होगा ना। और जो नया बना गोला होगा, जिसमें जो है ना उसकी त्रिज्या आधी कर दी गई है, तो देखिए क्या होगा, 4/3 पाई की जगह पर पाई और त्रिज्या आधी कर दी जाए r/2, है ना। इसका सॉरी स्क्वायर लिखा गया, q हो गया। अब इसके बाद देखिए इसको क्या किया जा सकता है, तो इससे ये कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और ऊपर में तो RQ तो रहेगा ही रहेगा। नीचे में अगर करेंगे तो RQ रहेगा, ठीक है। इसको इससे यानी R का Q करेंगे तो RQ, अब बटा में 2 का Q करेंगे तो 8 हो जाता है। अब देखिए, अब आगे करते हैं तो कैसे होगा, ये इसको ना मल्टीप्लाई में चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ RQ रहेगा ही रहेगा, तो 8 ऊपर चल जाएगा और ये RQ नीचे चल जाएगा इसका, तो ये RQ से RQ कट गया। कितने मरते में, 1 मरते में, यानी ऊपर में 8 आया, नीचे में 1 आ गया, क्योंकि ये 1 मरते में कटा। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो 8:1, यानी इसको 8 को 8 है, ये अनुपात को 1। तो देखिए, तो ऐसा अनुपात कहीं आ रहा है क्या, ऐसा अनुपात कौन सा नंबर में आ रहा है,
8:1 तो सेकेंड नंबर में आ रहा था, इसका मतलब मेरा सेकेंड नंबर आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, ठीक है। अब आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से किसे आलेखीय विधि द्वारा निकाला नहीं जा सकता है, यानी आलेखीय विधि द्वारा नहीं निकाला जा सकता है। तो किस चीज को, तो आपको पता है कि माध्य और बहुलक तो आप लोग निकाल सकते हैं इसके द्वारा, लेकिन जो है कि माध्यक आप लोग माध्य आप लोग नहीं निकाल सकते। माध्यिका निकल जाएगा, लेकिन बहुलक निकल जाएगा, लेकिन माध्य नहीं निकलेगा। अब आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में। तो 48 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, किसी घटना ई के लिए पीई का मान क्या होगा। जो पीई का जो मान है, यदि कोई घटना घट रहा है तो वो अगर सत्य में है ना, वास्तविक है, तब इसका जो मान्य होगा ये फर्स्ट वाला होगा, ठीक है ना, ये चीज। अब आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में, यदि x, 3, 4, 5 का माध्य 4 हो तो x का मान क्या होगा। यानी x का मान इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 4 होता है ना, टोटल संख्या का जोड़ बटा टोटल संख्या से भाग। माध्य का तो सबसे सिंपल फॉर्मूला यही होता है ना, माध्य बराबर, तो टोटल संख्या को जोड़ना, तो पहले लिख लेते हैं x + 3 + 4 + 5 हो गया ना, और बटा टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 है ना, तो 4 दे दीजिए। यहाँ पर माध्य बराबर आपको पहले से दिया है, माध्य 4 हो तो यानी यहाँ पर भी 4 दे दीजिए, और टोटल को जोड़िए तो x का x जोड़ लीजिए, प्लस है, और 5 और 4 कितना हो गया, 5 4 9, 9 और 3 12, ठीक है, और 4 है तो 4 दे दीजिए। 4 इधर भागा में है तो इधर जाएगा तो गुना में बन जाएगा, गुना में बनेगा तो कितना होगा, 4 को 4 से गुना कर दीजिए, 16 हो गया। यहाँ पर लिख दीजिए x + 12, 12 x के साथ प्लस में बराबर चिन्ह के इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, यानी 16 - 12 बराबर x। और घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 बराबर x, यानी x तो x। तो इसी को अगर लिखना चाहें तो सही क्रम में x को इधर और 4 को इधर लिख लीजिए, यानी x बराबर 4। तो यानी जो x का एक्चुअली में जो वैल्यू होगा वो 4 होगा। तो ऑप्शन में है कहीं 4, हाँ सेकेंड नंबर में है, तो हो गया मेरा आंसर। इसको बनाना बहुत ही आसान था। अब आते हैं क्या, 50 नंबर क्वेश्चन, अंतिम नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है। बहुत ही आसान था भाई। अगर आप लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री अगर पढ़े होंगे, याद होगा, तो आई होप बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग तो देख लिए कितना मान है भाई, तो देखिए √3/2 कितना दिया हुआ है। छोटा सा काम बच गया क्या, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, हो सके तो अपने कुछ दोस्तों या मित्रों के साथ पहुंचा दीजिए ताकि वो लोग भी मैट्रिक में अच्छा रिजल्ट ला सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।